नमस्कार मेरी प्यारी साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने YouTube चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं राम केवल सर यूपी ट्रिपल एससी फेट की एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। इसके पहले 2 लेक्चर मैथ का हो चुका है, उसे आई बटन पे क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग इसका एक्सरसाइज पहला सॉल्व करेंगे, देखते हैं। यह अभ्यास प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे वह 27 से ठीक विभाज्य हो जाए। 4 ऑप्शन है। कौन सी संख्या जोड़ना है जो 27 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 27 जो है वो 3 का गुणज है। अब 3 का गुणज जो है, इसमें अंकों को जोड़ने पर जैसे 2 + 0 + 5 + 5, तो 5 5 10 2 12 आ रहा है इसमें। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, एक बहुत आसान तरीका बताएंगे। 2055 को हम 27 से भाग करेंगे। जोड़ने वाली संख्या पूछ रहा है, 205 है, तो 27 दहाइयम 270, 27 8 8 7 56 के 6 और 8 दूनी 16 और 5 21, 216 ज़्यादा हो जाएगा, 7 जाएगा, तो 7 7 49 के 9, 7 दूनी 14, 4 18 189, घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा 6, उसके बाद में फिर 9 में से 8 जाएगा 1, 16 बचेगा। अब क्या करेंगे, 165। अब 27 8 या 27 छक्के ले जाते हैं, तो 6 42 के 2, 6 दूनी 12, 4 16, 142। 7 ले जाते हैं हम लोग, 7 ले जाते हैं। 27 7 7 49 के 9, 7 दूनी 14, 4 18, 189। तो 189। अब देखिए, अगर ये 189 हो जाए तो फिर ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। कितनी हो जाए, 189 हो जाए तो 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, 189 तो 165 में कितना जोड़ दें, 189 हो जाए, तो 65 और 5 70 और 19, 19 और 5 24। ये वाला ऑप्शन सही है आपका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 का गुणक है। मतलब 11 का गुणक है, मतलब कौन सी संख्या ऐसी है कि जो 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो अब इसमें 97 86 26 को 11 से भाग कर दिया गया, ये इतना आ गया, तो ये वाला ऑप्शन सही है आपका। लेकिन कैसे, जबकि अन्य विकल्पों में दी गई संख्याएं 11 से भाज्य नहीं है। गुणक होने का मतलब जो 11 से भाज्य हो जाए। द्वितीय विधि इसमें बताई गई है सवाल में कि कोई भी संख्या 11 की गुणक तभी होगी जब सम स्थानों में दी गई संख्याओं का योग विषम स्थानों पर दी गई संख्याओं के योग के बराबर हो। तो सम स्थानों पे 9 8 भी सम स्थान पे है और 2 भी, तो 9 8 17 2 19, 7 6 13 6 19, ये हो गया। तो ये वाला सम स्थानों पर। ठीक, सम विषम पे हम अगर देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन है कि यदि n सम हो तो 6 का पावर n -1 विभाज्य है।
तो n के जगह पे हम लोग क्या रख लें, सम का मतलब 2 रख सकते हैं। तो छकाओ 36 माइनस 1 बराबर 35। तो ये किससे विभाज्य होगी, इसमें से 35, ये 35 से विभाज्य होगी ना, ये वाली ऑप्शन सही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 29 57 में 53 49 को जोड़ा जाता है, प्राप्त संख्या घटाया जाता है, परिणामी संख्या होगी। ये थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है, क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है। उत्तर तो सी दिया है, 39 57 में 53 49 को जोड़ा जाता है तथा प्राप्त संख्या में से, ये थोड़ा ऑप्शन और होना चाहिए इसमें। ये देखते हैं, क्वेश्चन पूरा यहाँ तक है। क्वेश्चन कह रहा है वेरी सिंपल, क्वेश्चन कह रहा है कि 39 57 में 53 49 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। ठीक, तो 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या कितनी होगी। तो वेरी सिंपल है कि 53 49 और 39 57 को जोड़ लेंगे तो 9 7 16 के 6 और 5 और 4 9 9 1 10 की 0, उसके बाद में फिर 9 और 3 12 12 1 13 के 3, फिर 3 5 3 8 1 9, 93 0 6 70 62 घटाना है इसमें से। 39 57 में 53 49 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं है। तो पहले घटा लेंगे 7062, तो ये 4 आया, फिर ये 6 है, तो ये 10 में से 6 जाएगा 4, फिर 2, फिर हमारा 9 में से 7 जाएगा 2, 2244। तो किससे भाग नहीं है, 4 4 8 2 10 2 12, 3 से 1 कट जाएगा, 3 7 21, 3 7 21 किससे विभाज्य नहीं है। तो 3 7 21 हो जाएगा, 14 3 चौक 12, 4 4 8 2 10 2 12 अंक है, तो 12 3 से ये हो जाएगा, फिर 4 से भी ये कट जाएगा, लास्ट में 4 है, फिर 11 से 11 दूना 22 11 चौक 44, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो सेवर है कि इससे ये नहीं कटेगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। चार क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कहाँ, 5 6 7 कहीं फॉल्ट हो रहा है इसमें क्वेश्चन। पाँच नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि a बटा b का भागफल धनात्मक संख्या है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए। a बटा b का भागफल धनात्मक है, मतलब a को b से भाग किया गया तो भागफल धनात्मक आया। जैसे 15 को 5 से भाग किया जाए तो 3 आया, धनात्मक आया। तो a ज़्यादा है किससे, 0 से। हाँ 0 से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, तो निम्नलिखित में से सही होना चाहिए, मतलब 0 से ये का मान ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो सही है कि 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ये तो सही कह रहा है कि b का मान भी तो कुछ होगा, फिर b का मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए, फिर a गुणे b जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। मतलब ये और b का अगर गुणा किया जाए तो 0 से ज़्यादा आना चाहिए, सही कह रहे हैं। a और b का अगर मान लो 15 हो गया तो आप फिर 5 से भाग कर दोगे तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन ये वाला सही है।
ये वाला सी वाला। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बताया गया है कि ये अभी या दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे, अतः ये बी 0 से बड़ा होगा दोनों का गुणा करेंगे तो, क्योंकि दोनों धनात्मक होंगे तो भी गुणा करने पर धनात्मक और ऋणात्मक होंगे तो भी। दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है? दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर, तो दो क्रमागत विषम 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 5 का वर्ग 25। अब 25 में से 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 16। अब 16 किससे इसमें से डिवाइड हो सकता है? 8 से। फिर ऐसे और संख्या ले सकते हैं क्रमागत विषम जैसे 7 का वर्ग 7 49, फिर 8 का वर्ग 8 अठाई 64। तो आप क्या देख रहे हैं? 64 में से 49 घटेगा, 14 9 16, तो 16 किससे घटेगा? 8 से घटेगा। ये ऑप्शन सही है। अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होता है, दिया है। चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है? 4 अंकों की, तो ये तो पूर्ण वर्ग है नहीं, यही 9801 है। अब पूर्ण वर्ग निकालने के लिए सबसे आसान विधि है मेरे प्यारे साथियों, भाग विधि। 9801 को हम लोग क्या करते हैं, 2 अंक का जोड़ा इधर से पहाड़ा पढ़ेंगे कि 98 ज़्यादा ना जाए, 9 81, फिर 81 लिखेंगे, फिर ये 7 बच जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 0 1 9 9 18। ये कक्षा 8 की लेवल से स्टार्ट हो जाता है, किससे किया जाए? फिर हम लोग कर लेंगे 9 9 9 9 81 के 1, 9 8 72, 8 80 के 0, 9 1 9 9 9 8 17, तो कितना हो जाएगा? 99। ये वाली पूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों। यदि 1 का घात 2, 2 का घात 2, 3 का घात 2, ऐसे 10 का घात 2 तक जोड़ा जाए 385 हो, तो 2 का घात ये 2 का घात 2, 2 का घात 4, 4 और 6 20, ऐसे 20 तक का मान कितना होगा? तो इसका मान दिया हुआ है ये इतना 385। 2 का घात 4, इसमें 2 का घात 2 सब में कॉमन मिलेगा। जैसे 2 का घात 2 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुणे 1। ऐसे फिर 4 है तो 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, फिर घात 2। तो इसमें इसको ऐसे भी 2 का घात 2 गुणे 2 का घात 2, ऐसे 6 को तो 2 का घात 3 सब में 2 कॉमन ले लेंगे तो सब वहीं बच जाएगा ऊपर वाला। तो इसका मान 385 रखेंगे, 4 से 2 दूनी 4, 4 से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 1540। हमारा ये ऑप्शन सही है, बी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 162 को पहले 367 से और उसके बाद 482 से गुणा किया जाए तो इसका इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल कौन सा अंक होगा? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। अंतिम गुणनखंड बड़े आसानी से करेंगे। 9 को गुणा करेंगे 7 से, तो 9 गुणे 7, उसके बाद 482 से तो गुणे 2, तो 9 से 63, 3 आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, अंतिम अंक 6। ये सी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह का जब भी आता है तो ये देखिए ध्यान से, इकाई वाला अंक, जब इकाई अंक पूछेगा तो गुणा करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को करेंगे 7 से, 9 से 63, 3 मिलेगा अंत में, फिर 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 मिल जाएगा आसानी से।
यदि ये तथा भी विषम संख्याएं हों तो निम्न में से कौन संख्या सम होगी? ये और भी विषम संख्या, जैसे एक 3 है और एक 5 है, ठीक, 3 व 5 ले लिया गया। हम लोग विषम संख्या को ले लेते हैं, एक 3, a बराबर 3 और b बराबर 5। अब इसी में फॉलो कर लेंगे कि कौन होगा। तो 5 3 8 और 5 3 15 8 नहीं होगा, ये वाला गलत। फिर इसमें देखिए दोनों जोड़ेंगे घटाएंगे तो 5 3 8 तब भी नहीं आएगा। दोनों जोड़ेंगे फिर एक जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9 हो जाएगा, क्योंकि दो विषम संख्याओं को कभी भी जोड़ते हैं तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है। इसमें 5 3 8 और 5 3 8 19 16 8 3 24, डी वाला सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? तो 3 से गुणा करके बनी, तो 101 को 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर 1 10, तो 3 चौका 12 होना चाहिए। तो अगर ये 10 को 12 कर दिया जाए 102, तो 3 से विभाज्य पहली संख्या 102 होगी। तो a बराबर हमारे पास हो जाएगी 102 और 200 से पहले, फिर 3 से 200 को भाग करेंगे तो 200 से करेंगे तो 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, 18 1, तो 18 अगर ये आ जाए 8 आ जाए, यहाँ 200 की जगह 8 हो जाए, ठीक, 18 2 कम हो जाए तो 198। अगर ये 18 हो जाए 20 की जगह तो कट जाएगा 3 छक 18, तो कितना हो जाएगा 198। तो a बराबर हमारा कितना आया था 102, 3 से विभाज्य है, और अंतिम संख्या l बराबर जो है वो हमारी भाग किससे है 198। तो अब कितनी संख्याएं इनसे बीच में होंगी ये हमको पता करना है। तो और d कितना होगा 3 से, तो d बराबर 3, d बराबर 3, तो 1 से लेकर के अंत तक। तो a n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो a n अंतिम पद क्या है, अंतिम पद कितना है 198। तो 198 इक्वल टू ये का मान कितना है हमारे पास, ये का मान 102 है, प्लस n माइनस 1 है इंटू डी है। तो d का मान कितना है, d का मान 3। तो 102 घटाएंगे 198 में तो कितना बचेगा, 100 से 100 घट जाएगा 96, और 96 को क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे बराबर n माइनस 1। तो 3 से जब भाग करेंगे 3 त्रिका 9, 32 यहाँ 96, 32 और 1 इधर आएगा प्लस 33। तो n बराबर क्या आएगा 33। तो n बराबर जो है वो 33 संख्याएं होंगी, ठीक। तो हमारे पास एक फार्मूला, मतलब हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले से क्या करना है, संख्याओं का योग क्या होगा। अब योग वाला फार्मूला तो हमको ये पता लग गया, कुछ चीज़ें पता लग गई, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास ये जो है 102, n जो है 33 है, उसके बाद में l जो है वो 198 है, उसके बाद में जो d है वो 3 है। अब SN बराबर जो होता है n/2, उसके बाद में ये प्लस l, ये फार्मूला है ज्ञात करने का, ठीक। तो SN कितना है, SN के जगह पे हमको 33 रखना है, और मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 33/2, और a प्लस l दोनों जोड़ेंगे 102 और 198। तो 98 2 200 100 300, 300 को हम लोग 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 300 को 2 से काटेंगे तो 150, कितना आएगा 150, ये कट जाएगा। अब 150 गुणे 33 से गुणा करेंगे 150 को तो 0, और 15 3 45 के 5, 15 3 45 और 4 4950। ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा सही है।
ये इसमें लगाया भी गया है, देख लो आप लोग आराम से चेक कर लो। एस एन बराबर एन बाई टू टू ए एन माइनस वन डी। तो ये देखिए 198, वहीं 3 की गुणज की गई है। 33 हमने ज्ञात करके आपको बता दिया था 33/2। कैसे ज्ञात करते हैं कक्षा 10वीं की मैथ में, आप लोग प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। कक्षा 10 का मैथ मैंने पढ़ाया है वहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बस इतना ही क्वेश्चन था, आगे फिर देखेंगे बेटा हम लोग अगले लेक्चर में भिन्न तथा दशमलव।